जाती है तो पूरी बर्बाद करके जाती है। इसलिए सही मार्ग को मत छोड़ना, सत्य के मार्ग को मत छोड़ना। परेशानी जरूर आएगी लेकिन जीवन सफल हो जाएगा। ईमानदारी की नीति पर चलोगे तो तुम्हारा कर्म अच्छा बन जाएगा। ईमानदारी छोड़ी, नीति छोड़ी तो तुम इस संसार से तुम्हारी रीति जाने में समय नहीं लगेगा। जिस दिन अपने आप के काम में खोट आ गई उस दिन आपका इस संसार से समाप्त हो जाएगा। हिरण्यकश्यप ने पाप बढ़ने लगे। और ध्यान रखना, जब व्यक्ति के अंदर लालच बढ़ता है ना तभी पाप बढ़ता है। जब पैसा कमाता है ना, अरे वो 100 से 1000 करने में लगता है कि 100 से 1000 कब होवे, और उन 1000 के बीच में इतना पाप कर लेता है कि वह 1000 होते होते उसका जीवन समाप्त हो जाता है। ध्यान रखना, पैसा तो और कमा लोगे, अरे पैसे तो करोड़ों रुपए कमा लोगे, लेकिन एक बार नाम जो खराब हो गया ना, वो नाम कभी नहीं कमा पाओगे। नाम एक बार कलंक लग गया उस नाम के ऊपर तो वो नाम कभी नहीं मिलेगा, वो इज्जत कभी नहीं मिलेगी, वो सम्मान कभी नहीं मिलेगा। अरे तुम्हारे 10 लाख का कर्जा हो रहा है वो तो उतर जाएगा, ऐसे 10 लाख बहुत आ जाएंगे अगर नाम है तो। नाम है तो ऐसे पैसे बहुत आ जाएंगे, अगर नाम नहीं है तो पैसे नहीं आने वाले। इस चीज का ध्यान देना कि बस अपने से कोई गलत कर्म ना होए। आज हिरण्यकश्यप बहुत चिंतित हैं। हिरण्यकश्यप पर घर पर कौन आई? होलिका। कहते हैं भैया चिंता क्यों करते हो, मुझे अग्नि स्नान का वरदान प्राप्त है, मैं इसे मार दूंगा। हिरण्यकश्यप खुश हो। होलिका कहती है कि आसपास में नगाड़े बजाना और ये चिल्लाए तो पास में मत आना। बोले कि ठीक है। अग्नि की पूरी सीढ़ी बनाई गई। अग्नि की तैयारी करने के बाद होलिका भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर बैठी, लेकिन उस समय भगवान ने बुद्धि भ्रमित कर दी। चूनर उसको ओढ़ना थी, चूनर किसको ओढ़ा दी? भक्त प्रहलाद को। और क्या बोला कि अग्नि दाह लगाओ। जैसे अग्नि लगाई गई, अग्नि की लपटें चलने लगी, ढोल नगाड़े बजने लगे, जोर जोर से होलिका चिल्लाती है। हिरण्यकश्यप समझता है भक्त प्रहलाद चिल्ला रहा है, पास में नहीं जाना। जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, पर किसी ने नहीं बचाया क्योंकि ढोल नगाड़े की आवाज इतनी जोर से आ रही थी। अग्नि पूरी शांत हो गई। हिरण्यकश्यप पास में गया, जैसे चुनर उठाई, अंदर से होलिका नहीं, होलिका की जगह भक्त प्रहलाद निकले। बोले गोपाल कृष्ण भगवान। होलिका जलकर भस्म हो गई। आज हिरण्यकश्यप को गुस्सा आ जाता है। हिरण्यकश्यप कहता है तुमने मेरी बहन को ऐसी सजा दी है, इसी राख में मैं तुझे भी मिला दूंगा। हिरण्यकश्यप भक्त प्रहलाद को पकड़कर अपने महल के अंदर ले जाते हैं। भक्त प्रहलाद कहता है अरे मुझे मिटाने वाले क्या मिटाएंगे, मेरे साथ तो मेरा नारायण है। मेरा नारायण तो हर जगह कण कण में समाहित है। हिरण्यकश्यप कहता है कहाँ है तेरा नारायण? बोले कि इस संसार में है, इस संसार के हर कण कण में है, इस संसार के पशु पक्षियों में है, इस संसार के हर जीव जंतु में है। बोले कि मुझे तो नहीं दिखता है, कि वो ऐसे थोड़ी दिखेगा। अरे भगवान ऐसे थोड़ी दिखता है। अच्छा यूं बताओ, दूध में घी दिखता है? दूध में घी दिखता है क्या? नहीं दिखता है ना। दूध को तपाएंगे, गर्म करेंगे, तभी उसका मक्खन बनता है। दही बना लो, दही बनाने के बाद उसको और आप तपाओगे तो मक्खन की प्राप्ति होकर वो क्या बनेगा? घी बनेगा। है तो दूध में से ही निकला ना, निकला कहीं में से? अरे दूध में से ही निकला ना। दूध में दही नहीं दिखता है, दूध में मक्खन नहीं दिखता है, दूध
तो सिर्फ दूध होता है, लेकिन उसको तपाने से जिस तरह घी मिलता है, उसी तरह इस संसार में ढूंढने से, प्रयास करने से, भगवान के भजन करके तप करने से उस घी की प्राप्ति हो जाएगी। है इसी संसार में, लेकिन ढूंढना पड़ेगा। है इसी संसार में, लेकिन आपको भगवान के भजन से उसे तपाना पड़ेगा, तब जाके दही मिलेगा। और दही यानी कि कौन? गुरु मिलेंगे। उसको तपाओगे तब जाके मेरा सांवरिया सेठ मिलेगा, यानी कि देशी घी मिलेगा। है इसी संसार में, ढूंढना आपको पड़ेगा। क्या कहा है कि संसार में, हर जगत में, हर प्राणी के अंदर, हर खंबे के अंदर मेरा नारायण है। अरे ये जो सामने खड़ा है, इस खंबे के अंदर भी मेरा नारायण है। हिरण्यकश्यप मन में विचार करता, अरे इस खंबे के अंदर नारायण है, इस खंबे के अंदर तेरा नारायण। बोले कहां? इस खंबे के अंदर मेरा नारायण है। हिरण्यकश्यप गदा लेता है, बोले कि जिस खंबे के अंदर नारायण है, उसी खंबे को मैं तुम्हें नष्ट कर देता हूं। गदा लाकर आज हिरण्यकश्यप के सामने भक्त प्रहलाद भगवान से प्रार्थना कर रहे, नारायण आज तेरी परीक्षा है, तुझे आना पड़ेगा। अगर तू आज जो नहीं आया तो तेरी भक्त की यहां पर हंसी होगी। आज अगर तू नहीं आया तो तेरी बात को कोई नहीं मानेगा। आज नहीं आया तो तेरे ऊपर विश्वास हट जाएगा। अरे नारायण, मैंने सुना है कि तू द्रौपदी के लिए पल भर में लाज बचाने के लिए आ गया था। मैंने सुना है कि ध्रुव के लिए तू पल भर में आ गया था। मैंने सुना है कि इस गजेंद्र के लिए तू पल भर में आ गया था। नारायण मेरे लिए भी पल भर में आ गया। नारायण से अर्जी लगाई, मेरा नारायण आज उस खंबे के अंदर प्रवेश कर जाते। हिरण्यकश्यप उस खंबे को खूब तपाता है। तपाने के बाद जोर से गदा का प्रहार करता है। उसके अंदर से मेरे नारायण का नरसिंह रूप में प्राकट्य होता है। बोले नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान दहाड़ते हुए, गुंजते हुए हिरण्यकश्यप की तरफ बढ़ते हैं। हिरण्यकश्यप से लड़ाई करते हैं। और जब युद्ध प्रारंभ हुआ दोनों के बीच में, तो हिरण्यकश्यप की नस नस ढीली हो गई। हिरण्यकश्यप को पकड़कर खींचकर दहली के वहां ले जाकर अपने जंघाओं के ऊपर लौटा देते हैं। हिरण्यकश्यप हंसने लगता है। नरसिंह भगवान कहते हैं, क्यों हंसता है? मरने की कगार पे आ गया फिर भी हंस रहा है। बोले कि आप मुझे नहीं मार सकते, मुझे ब्रह्म से वरदान प्राप्त है, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना धरती पे मरूं ना आकाश में मरूं। अरे 12 महीने के मास में किसी मास में ना मरूं। इस संसार में और नाई में घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं, ना किसी अस्त्र से मरूं ना किसी शस्त्र से मरूं, ब्रह्मदेव की बनाई हुई किसी की माया से ना मरूं। आज नरसिंह भगवान कहते हैं, हिरण्यकश्यप सुन, ना तू घर के अंदर है ना घर के बाहर है, तो घर की तहली के वहां पर है। क्या वरदान था? ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। अरे देख अभी क्या समय हो रहा है, सूर्य डूब रहा है, संध्या का समय हो रहा है। अरे तूने क्या कहा था? 12 मास में कभी ना मरूं। तेरे लिए 1 मास और बनाया, अधिक मास। तेरे लिए मैंने सब कुछ कर लिया। अलग तेरे लिए अलग से मास बनाना पड़ा मुझे, क्योंकि तूने वरदान ऐसा मांगा। ना किसी अस्त्र से मरूं ना किसी शस्त्र से मरूं। देख ना मेरे हाथ में अस्त्र है ना कोई शस्त्र है। तूने क्या कहा था? इस ब्रह्म की बनाई हुई किसी माया से ना मरूं। मैं कोई ब्रह्मा की माया से नहीं हूं, मैं तो पूर्ण परमेश्वर परमात्मा परमपिता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हूं। हिरण्यकश्यप घबराने लगा। बोले कि अब तो मेरा श्रृंगार होना ही होना है। नरसिंह भगवान कहते हैं, अरे हिरण्यकश्यप तूने क्या कहा था? ना दैत्य से मरूं ना मैं दानव से मरूं,
देख मेरा शरीर काय का है, आधा सिंह का है, आधा मानव का है। आज मेरे परमात्मा ने नाखूनों को लेकर आज उनके छाती में लगाकर आज उनका प्रणाम कर देते हैं और हिरण्यकश्यप आज को लोक धाम को पहुंचता है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान। सभी देवता पुष्पों की वर्षा करते हैं, दंदुबी नाद करते हैं और भगवान नारायण का ध्यान करते हैं। ओ नखीरारो सावरियो भगता पर जादू करियो, नखीरारो सावरियो भगता पर जादू करियो। नखीरारो सावरियो भगता पर जादू करियो। जादू करेगो रे यूं तो कामण करेगो, जादू करेगो रे यूं तो कामण करेगो। नखीरारो सावरियो भगता पर जादू करेगो। रंग रंगीलो छेल छबीलो सावरियो गिरधारी, रंग रंगीलो छेल छबीलो सावरियो गिरधारी। रंग रंगीलो छेल छबीलो सावरियो गिरधारी। रंग रंगीलो छेल छबीलो सावरियो गिरधारी। प्यावारो गाया बारो सावरियो भगता पर जादू करियो। श्रृंगारो सावरियो भगता पर जादू करियो। नखीरारो पीतांबरधारी है ये कृष्ण कन्हैया। मोर मुकुट पीतांबरधारी है ये मुरली वालो। मोर मुकुट पीतांबरधारी है ये कृष्ण कन्हैया। मोर मुकुट पीतांबरधारी है ये मुरली वालो। गाया बारो प्यारो सावरियो भगता पर जादू करियो। नखीरारो सावरियो भगता पर जादू करियो। नखीरारो सावरियो भगता पर जादू करियो।